हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं यहाँ के कोटा में। और कोटा के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल के प्ले स्टोर से। और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। यहां पर डेली यहाँ 4 फीचर्स हैं इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन के जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। किसके लिए? नीट यूजी को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो दिखाता है आपके पैरेलल में भी और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मतलब ये ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। ये पहला एडवांटेज है। यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं बच्चों, जो जिनसे आप अपनी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन करेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है इसका भी पता चल जाता है बच्चों। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी ये भी पता चल जाता है। फिर यहाँ तीसरा एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट होके टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों को। और साथ में ये सिलेबस ओवर हो गया ना, रिवीजन स्ट्रेटेजी भी कोर्स स्ट्रक्चर्ड में प्लान की जाती है। और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आपका मतलब नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। चौथा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस होता है जबकि एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों। साथ में हाँ जी, और मैनी टाइम आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हैं। एक ही चैप्टर को आप कई एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आता है। तो यहाँ एजुकेटर को चूज करने की आजादी है बच्चों, ऐसा ऑफलाइन में नहीं होता। और यहाँ पे लाइव कोर्स छूट गया है तो रिकॉर्डेड कोर्स की फॉर्म में अवेलेबल रहता है, उससे भी अपने चैप्टर को ओवरकम कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड कोर्सेज रिवीजन में भी हेल्प करते हैं। जो ये चार फीचर्स है ना बच्चों, इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। अब यहाँ फ्री डेमो क्लासेस है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है ना बच्चों, एक महीने के लिए लेंगे ना तो कितने में आएगा? 6000 रुपीज में। हाँ जी, पर अगर आप नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना 2500 में अवेलेबल हो जाएगा पर मंथ, तीनों सब्जेक्ट के लिए। 24 मंथ का करेंगे ना बच्चों तो क्या होगा? ये 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। और मेरा रेफरल कोड यूज करें जीएस सर तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 रुपीज पर मंथ, वो भी तीनों सब्जेक्ट का है, वो भी 1350 में अवेलेबल हो जाएगा। और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। और 6000 वाला 5400 में। ये तो 10% डिस्काउंट की बात हुई बच्चों, लेकिन इस रेफरल कोड के बहुत सारे फायदे हैं। मिस्टर शाह, आपने बोला था किसी ने जीएस सर का कोड यूज किया है। हाँ जी, इसमें मेरी मेंटरशिप मिलेगी जिसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, थियरी के पीडीएफ मिलेंगे, सारी रिकॉर्डिंग कोर्सेज सब मिलेगा बच्चों। तो आपको मेरे रेफरल कोड का ध्यान रखना है। 12th के रिजल्ट आ चुके हैं, आपके आस पड़ोस के लोग पूछ रहे होंगे कहाँ एडमिशन लेना है। तो सारे टॉप टीचर अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं। चलिए बच्चों, आज का सेकंड सेशन हम स्टार्ट करते हैं। शाह जी, आपने बोला था कोई बच्चे ने यूज किया है कोड।
याद करो मॉर्निंग के सेशन में। ओहो पीयूष जी, कहाँ चले गए थे जी? गुड इवनिंग बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग महेंद्र जी, खुशबू परमार जी, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन शुरू होता है अब। बहुत ही शानदार है। अभी नीट में भी आया है बच्चों ये। नीट में भी आया था 2018 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए बच्चों। बच्चों और बच्चों को भी बोलिए आप लोग, क्योंकि ये तो फ्री क्लासेस है ना। मैं सबको लिंक इसलिए भेजता हूं, आपको तो मालूम है, लेकिन आपके आसपास के सारे बच्चों को भी मालूम कराइए। पीयूष जी आज गलत आंसर दे रहे हो जी, परमार जी ने सही दिया है। क्या होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट, पता है क्या? हाँ जी, क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट? अरे बोलो ना भाई। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पक्का क्या? हाँ जी गोदारा जी, बहुत अच्छी बात है। शाह जी, चेक करना बच्चों। यहां क्या होगा, म्यू नोट को उधर ले जाओ जी, तो ये क्या हो गया 1/c0, द 1/वेलोसिटी, स्क्वायर करा दोनों साइड, तो किसका होगा 1/c0 का स्क्वायर, मतलब 1/वेलोसिटी का स्क्वायर है आंसर। डायमेंशन उसकी फाइंड करनी है जी बच्चों। पक्का क्या? क्लियर है? आया समझ में? तो क्या आएगा बच्चों? डायरेक्ट लिख दूं क्या? ये होता है L1T1 T-1 का होल स्क्वायर, नीचे वाली बिल्डिंग में। तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, L तो -2, T पॉजिटिव। अरे बोलो ना बच्चों। चलिए बच्चों, आंसर गया क्या, सेकंड बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये शुरू होता है अब। ये हाँ जी खुशी जी, वेलकम वेलकम। वेलकम बच्चों। इसका बताओ जी। ये नया तरीका है, किसी कोई भी सिस्टम बनाया जा सकता है और किसी को भी फंडामेंटल यूनिट माना जा सकता है। चेक करना बच्चों, कैसे हैंडल करेंगे। यहां क्या बोला है, टाइम की यूनिट लिखनी है पहले तो। क्वेश्चन समझना, द डायमेंशन ऑफ टाइम वुड बी, टाइम की यूनिट किसकी फॉर्म में, लेंथ, मास और फोर्स की फॉर्म में। तो डायमेंशन का तरीका पता है ना, फॉर्मूला कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इधर चूंकि मास भी आएगा, तो सबसे पहले टाइम की डायमेंशन लिख लो, T1। ये किस किस के, लेंथ के, L की पावर A, मास की पावर B, या मास पहले लिख लो बच्चों, ऐसा करो, मास पहले लिख लो, मास की पावर A, लेंथ की पावर B एंड फोर्स की पावर C बच्चों। अब डायमेंशनों को मैच करेंगे बच्चों। चेक करना, प्रोसीजर बताने जा रहा हूं आपको। ये T1 MALB बच्चों, एंड F क्या होता है, M1L1। इसमें पावर लो है ना, वो अच्छा आना चाहिए बच्चों, घातांक नियम। हाँ जी, अब सोल्व करेंगे, क्या आएगा, ये तो जैसे का जैसा, क्या होगा, MALB
एंड ये हो जाएगा m के ऊपर c, l के ऊपर भी c। अब इधर की पावर कितनी हो गई, m वाली को ऐड करेंगे, ये m दो जगह आ रहा है तो m a प्लस c हो गया बच्चों। l भी दो जगह आ रहा है, एक b इसमें एक c उसमें, तो बोलो क्या हो गया, b प्लस c हो गया। एंड t केवल -2c है, और उधर तो आपको पता ही है वो चला आ रहा है, तो तीन इक्वेशन बनी बच्चों। a प्लस सी 0, क्यों, मास की पावर को इक्वल करेंगे, लेंथ की पावर को भी इक्वल करेंगे। बोलो बच्चों, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और टाइम की पावर को भी इक्वल करेंगे, तो आएगा आपका -2c इज इक्वल टू 1। तो c इज इक्वल टू कितना आया, -1/2। तो c इसमें भर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो उससे आ गया a का वैल्यू +1/2। अरे a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a क्या आ गया, +1/2। तो ऐसे ही सेकंड में भर दो c की वैल्यू वापस, तो b का वैल्यू क्या आ गया, +1/2। तो a भी 1/2, ये इसमें भर देना है बच्चों। तो ऊपर भर देता हूं मैं, यहां जगह नहीं बची है। तो m की पावर 1/2, लेंथ की पावर 1/2, और फोर्स की पावर -1/2 बच्चों। तो आंसर थर्ड है बच्चों, परमार जी ने पहले ही दे दिया था। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब, ये सब एम्स के क्वेश्चंस हैं बच्चों। इजी है बच्चों। एंगुलर मोमेंटम चाहो तो टॉर्क से निकाल लो, चाहो तो एंगुलर मोमेंटम सेकंड पोस्टुलेट से निकाल लो। यस, एंड ये तो यूनिट लेस है, तो ये प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होती है इसकी डायमेंशन। और प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, जूल इंटू सेकेंड। जूल पता है ना, m1 l2 t-2 इंटू t1। तो आंसर आ गया m1 l2 t-1। यस, कुमावत जी भी आ गए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। यस, एमवीआर से भी निकाल सकते थे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओहो, वर्मा जी भी, वेलकम वेलकम सबका। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शुरू होता है अब। बोलिए बच्चों। सुबह क्या पूछा था मॉर्निंग में, हीट कैपेसिटी वो अलग होता है, ये हीट है ओनली, और स्पेसिफिक हीट अलग होता है। तीन तरह का हीट है। सुबह मॉर्निंग में कौन सा डिस्कस किया था बच्चों, हीट कैपेसिटी, ये हीट है। हीट वही होता है जो वर्क डन है, बस केवल हीट में क्या होता है, जूल कांस्टेंट का डिवाइड हो जाता है, उसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है वो। पक्का क्या, तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल होगा, ये वर्क डन, ये वर्क डन अपॉन जे को कैलोरी में बदल देते हैं, जे
हीट कैपेसिटी मॉर्निंग में पढ़ाया था बच्चों, उसका वो अलग कहानी थी। वो डेल्टा क्यू को एमएस, चलो वो भी बता दूंगा अभी। तो ये तो यूनिट लेस है, डब्ल्यू के इक्वल ही हो जाएगा ये तो। पहले इसको तो खत्म करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन हीट कैपेसिटी अलग है बच्चों। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? मास इनटू स्पेसिफिक हीट, एमएस डेल्टा थीटा, याद है ना? क्यू का वैल्यू ये थीटा है, ये वर्क डन के इक्वल है। तो हमने सुबह एमएस की डायमेंशन निकाली थी। बोलो बच्चों, ये हीट कैपेसिटी, एंड ये स्पेसिफिक हीट का पूछे तो मास भी अंदर भेज देना है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? बढ़े आगे, थोड़ा थोड़ा आसपास वाले तो बच्चे ढंग से पढ़ें। हीट कैपेसिटी पूछा है, स्पेसिफिक हीट, हाँ जी, स्पेसिफिक हीट पूछा है या हीट पूछा है, तीनों एक जैसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है, बोलिए बच्चों। बहुत पसंद आता है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। और मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में तरीका बताया था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फोर्स के साथ रिलेशन याद रखिए, एक झटके में आंसर आएगा। फोर्स और फोर्स के दो और रिलेटिव कौन कौन थे? पावर और वर्क डन। ये तीनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। यस, गोदारा जी सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। देखना पड़ेगा जी, जैसे टू ही लग रहा है मेरे को भी। ये कूलाम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ एम्पियर को फंडामेंटल यूनिट नहीं माना उन्होंने, उन्होंने कूलॉम को माना है जी। ध्यान रखना बच्चों, एक क्वेश्चन आता है हर बार, किससे? यूनिट एंड डायमेंशन। चेक कीजिएगा बच्चों सब लोग। क्या होता है मुझे भी नहीं पता बी का डायमेंशन क्या, बट फोर्स, बिल, बिल याद है ना? नॉट क्लिंटन नॉट गेट्स, दोनों का बिल। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अरे बोलो जी बच्चों, तो क्या होगा बी? फोर्स अपॉन आईएल, ये होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। इसी को टेस्ला कहते हैं बच्चों। पर टेस्ला से ना डायमेंशन का फैसला नहीं होता। न्यूटन का डायमेंशन पता है क्या? M1 L1, पक्का। एंड T-2 अभी बाद में लिख देंगे, एंड A1 L1, चेक करना, ये अभी बाद में लिख देंगे कूलाम में, पहले इसको सोल्व कर लो। तो ये तो ओरिजिनल डायमेंशन है इसका, क्या? ये A-1। अब चेक करना बच्चों, कूलाम क्या होता है? A-1 T1 कि A+1 T-1, ये होता है कूलाम। ये एम्पियर इंटू टाइम, A1 T1 होता है, प्लस दोनों। तो कहां से लाओगे? तो चेक करना बच्चों, एक काम करो, इसको M1 L0, इसका T1 उसके साथ दे दो, कैसे? T-1, और ये हो गया A T⁻⁻1। बोलो ना बच्चों। हाँ, E इज इक्वल टू BV से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर E की डायमेंशन याद होनी चाहिए परमार जी। लेकिन ये बहुत इजी फॉर्मूला है, M1 L0 T-1 कूलाम -1। यस, आंसर इज सेकेंड। वेरी गुड बच्चों, सबने सही दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें मजा आएगा, मैं प्रोसीजर आपको बता चुका हूं पहले, इजी क्वेश्चन देंगे।
दोनों साइड की डायमेंशन लिख दीजिए और फिर कंपेयर कीजिए उन्हें। PQR इक्वेशंस को हैंडल करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चनों में, थोड़ा स्पीड होना चाहिए बच्चों। हाँ जी, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q लिख सकते हैं बच्चों। हाँ, उससे भी फाइंड कर सकते हैं परमार जी, पर फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है बी से, बिल या QVB, उससे भी कर सकते हो। QVB से तो फटाफट आ जाएगा। चलिए, आप तो इस पे ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। बोलो बच्चों। कुमावत जी गलत है जी। सोल्व करके देखेंगे जी, चेक करना बच्चों। क्या करेंगे, एनर्जी है ई की डायमेंशन उतार दो सीधा, वो वर्क डन के इक्वल होती जी। ये आपके पास जी की डायमेंशन, यहां फोर्स का फॉर्मूला याद है ना, जी M1 M2/R²। तो जी का डायमेंशन होगा F × R² / M²। F पता है क्या, ये L2 पक्का, क्या ये M2 पक्का। तो क्या होगा, M-1 L3 और T-2। ये जी का डायमेंशन यहां भरना है बच्चों। M-1 धीरे जाना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ये इसकी पावर है P। फिर आना H प्लैंक कांस्टेंट, जूल इनटू सेकंड। M1 L1 कि L2 T-1 T-2 होता है ना बच्चों, जूल इनटू सेकंड में सोल्व करा चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं कि पावर Q। और C क्या, वेलोसिटी, इसकी पावर R। ये बाउंड्री खींच देता हूं, उधर मत जाना, यार इधर वाली बाउंड्री में है। पक्का क्या बच्चों, हाँ, नहीं तो पता चला उधर पहुंच गए। अब इधर और उधर की पावर को इक्वल करेंगे, तीन इक्वेशंस बनेगी बच्चों। देखना, m की पावर -a, ये पावर ऊपर आ जाएगी, l की पावर 3a, फिर t की पावर p a नहीं बच्चों, ये p है, रुको, सही लिखना है, बोलो ना, ये लो, एकदम क्लीन लिखेंगे। ये लो जी, m की पावर -p, l की पावर 3p, t की पावर -2p, m की पावर q, l की पावर 2q, t की पावर -q, और l की पावर r और t की पावर -r। अब पावर लो लगाना आना चाहिए बच्चों यहां, ये तो इधर जैसे का जैसा ही चल रहा है। तो m के ऊपर क्या क्या पावर आ रही, 3 बार आ रहा है m, कहां कहां, 2 बार ही आ रहा है। क्या आ रहा है, -p + q। l चेक करना बच्चों, एक तो 3p और एक 2q। हाँ जी, 2q और r माइनस का, ये प्लस का एंड t की पावर चेक करना बच्चों, क्या आ रहा है, -2p -q -r।
अब m की पावर दोनों साइड इक्वल कर देंगे। गलत आ रहा है जी, पहला आंसर आएगा। बिल्कुल सही आया था शिवराज कुमावत जी का। देखो कैसे, माइनस पी प्लस क्यू, ये 1 होगा बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन और बनी, क्या, 3p प्लस 2q प्लस r की वैल्यू बोलो उधर कितनी है, 2। इक्वेशन नंबर 2, l की पावर को इक्वल कर रहा हूं और इधर t की पावर को भी इक्वल कर रहा हूं, माइनस 2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू -2। तो क्या करो बच्चों, सेकंड और थर्ड को, इक्वेशन नंबर 3, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो। ऐड करती क्या हुआ, बाय एडिंग लिख देता हूं यहां, बाय एडिंग 2 and 3, तो क्या होगा, यहां p बचा, यहां पे q बचा, r कैंसिल हो गया और ये 0 आया। इक्वेशन नंबर 4, 1 और 4 को सोल्व कर सकते हो अब, क्यों, वो q माइनस p की वैल्यू 1 है, ये p प्लस q की वैल्यू, या ऐसा भी करो 4 में से p की वैल्यू माइनस q भर दो। अरे भरो ना बच्चों, 0 होने का मतलब समझते हो क्या, तो उठा के फर्स्ट में भर दो, तो क्या आया, फटाक से p की जगह माइनस q भरेंगे ना, तो q प्लस q, माइनस नहीं है, यह आया 1, तो q इज इक्वल टू 1/2 प्लस का, तो अपने आप p इज इक्वल टू -1/2। अब ये दोनों वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर या तो सेकंड में भर दो या थर्ड में भर दो। लो थर्ड में भर देते हैं अपन, r क्या होगा, 2 माइनस 3p, हाँ जी, 2 माइनस 3p माइनस 2q, मैंने किस में भरा है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में। तो फटाक से बोलो, r का वैल्यू 2 माइनस 3, ये -1/2 है और ये 2 इंटू 1/2 है, वो प्लस है, तो चेक करना बच्चों, ये 1 हो गया, दो में से 1 गया तो 1, और ये 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस का 5/2। यस, आंसर इज, बिल्कुल पीयूष जी, अच्छा क्वेश्चन है, सॉलिड, हाँ जी, तो आंसर इज 1 बच्चों, पक्का क्या, चेक कर लो, 5/2 आ रहा है, 1 प्लस 3/2, ऐसे एग्जाम में आते हैं जी। हाँ, पहली बार में छोड़ देना चाहिए, इजी होते हैं, पर आप है ना ये पावर लो 9th-10th क्लास में पढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर चीज मक्खन नहीं होती जी, कभी कभी हार्ड भी आता है, लाइफ मक्खन नहीं है, कभी कभी कोरोना भी आता है, तो घबराना नहीं चाहिए। अरे सब क्या करता है, यूनिट डायमेंशन में सब इजी क्वेश्चंस होते हैं। यस, बहुत इजीली फाइंड कर रहे हो, अब ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो जल्दी फाइंड करोगे ना। चेक करना बच्चों, मैंने बताया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम डायमेंशन वालों का होता है, तो ये वेलोसिटी है, तो ये ग्रुप भी वेलोसिटी है और ये ग्रुप भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है सब, नहीं तो उनकी एड और सब्ट्रैक्ट करने की हिम्मत कैसे हो गई। तो चेक करना, v/t प्लस सी वेलोसिटी है, लिख दूं वेलोसिटी का मतलब, यस। अब v, ये c टाइम है, नहीं तो t में कैसे ऐड हो गया, तो b बाई टाइम है ये, उसकी वैल्यू L1t माइनस 1 है बच्चों, तो b क्या होगा, L1 एंड वो t ऊपर आ गया, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, तो क्या आया L1 ओनली, तो आंसर क्या
m0 l1, या ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। रुको, एक और तरीका, ये वेलोसिटी तभी हो सकती ना ये डिस्प्लेसमेंट और नीचे वाला टाइम हो, तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? बढ़े आगे? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब पीयूष जी, कहां भाग जाते हो? आज कुमावत जी फुल फॉर्म में है। बोलो बच्चों। सब अलग अलग आंसर दे रहे हो जी। सबसे पहले ये जो पूरा पार्ट है ना ये यूनिट लेस है। क्यों है? एंगल का कोई यूनिट ही नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। तो सी की बोलता तो सी की डायमेंशन तो अपने आप पता चल गई जी, m0 l0 t0। अब bx कांस्टेंट मतलब 1 के प्रोपोर्शनल है। ये m0 l0 t0 को 1 कहते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं जी? तो b क्या होगा? 1/x। तो केवल क्या आएगा? b का डायमेंशन m0 l-1 t0। पक्का बच्चों? और वो 80 फिर 1 है प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा? ये 1/t। पक्का क्या? m0 l0 t-1। तो पूछा है एबीसी की डायमेंशन, तो सी की ये होगी। यस, आंसर इज सेकंड बच्चों। ओहो आदित्य जी, आपको कैसे बताएंगे जी? हाँ जी, अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन कितने हैं? तो आंसर इज 2 बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, ये वेक्टर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हाफ हाफ कर रखें जी, पता कर लीजिए आप। हाफ वेक्टर हाफ यूनिट डायमेंशन, 3 क्वेश्चन दे जाते हैं और एरर भी। क्या हुआ प्रजापति जी? एक पर एक दिख नहीं रहा? अच्छा अच्छा, इतना बड़ा लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन तो बड़ा लिखा हुआ है। यस, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई वेक्टर है -3i -4j, पर मैग्नीट्यूड तो 5 ही होगा ना, क्योंकि उसके अंदर तो माइनस का स्क्वायर यूज होता है बच्चों, तो पॉजिटिव में आएगा। जीरो भी हो सकता है जी पीयूष जी, जीरो वेक्टर होता है, डायरेक्शन होती है, एक डिफरेंट डायरेक्शन मानी जा सकती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती जीरो की।
पर जीरो एक वेक्टर है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या, अच्छा आपको दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं बच्चों, आ जाइए। तो आंसर क्या गया, थर्ड। पॉजिटिव पॉसिबल है, यूनिटी भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है। इजी क्वेश्चन है तो थर्ड आएगा जी पीयूष जी, ध्यान रखो जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शुरू होता है अब। बोलो बच्चों। यस मिस्टर आदित्य जी। यस सही दे रहे हैं, चेक कीजिए बच्चों। इसको वेक्टर में भी लिखा जा सकता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में है, एक जेड डायरेक्शन में है। तो सुना, ये फोर्स कैसा हुआ, 3i के 4j के प्लस 12k के, वेक्टर भी पूछा जा सकता है इसमें, पर मैग्नीट्यूड क्या होता है एफ का। यस ये बोलो ना बच्चों। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाँ जी, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और बहुत ही फेमस पेयर है जी ये, पाइथागोरस का 169 हो गया, 144 प्लस 25। बोलो ना बच्चों। और क्या, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा जी, 3i प्लस 4j प्लस 12k के, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुआ क्या। हाँ जी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये कौन करके दिखाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका जो आंसर आए ना, उसे याद भी रखना, वो थ्योरी है। किसी भी वेक्टर को थीटा से घुमा दे टेल के अबाउट, तो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस पे। यह आंसर याद होना चाहिए, फॉर्मूला है। यस महेंद्र जी बिल्कुल सही, पीयूष जी गलत है जी। हाँ जी बोलो बच्चों। यस आंसर इज 2। चेक करना बच्चों क्या कह रहा है, पीयूष जी कैसे गलती कर रहे हो जी, ये एल का वेक्टर है, इसे थीटा से घुमा दिया, ये थीटा, तो ये एल आई के डायरेक्शन में है बच्चों, ये एल की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो इसको एल आई केप लिख देंगे इनिशियल वेक्टर को, और इसके दो कंपोनेंट होंगे जी, एक इधर और एक इधर, ये भी थीटा है, तो ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, वो क्या होगा, हाँ जी एल साइन थीटा। अब इनका डिफरेंस लेना है बच्चों, इसको लिख दूं मैं, आई डायरेक्शन है तो एल आई के, ये पहला वाला वेक्टर हो गया, और वो दो डायरेक्शन में है, एल कॉस थीटा आई के
प्लस एल साइन थीटा जे के, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, डेल्टा एल चाहिए उन्हें, तो क्या आएगा, कर दो जी, मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो करो माइनस, आई में से आई गया, एल आई वाला पार्ट आई में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एल साइन थीटा तो होगा ही नहीं, एल कॉस थीटा माइनस एल इंटू आई के, और ये तो एल साइन थीटा ही आया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों, डेल्टा एल का चेक करना, एल तो बाहर ले ही लो या मत लो, अभी चेक करना बच्चों, एल कॉस थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो ना बच्चों, ऐसा नहीं है जी। चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन पे स्ट्रेस करते हैं अभी, ये देखो क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर कर दो, एल को बाहर ले लो, एल तो बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चेक करना बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1, एक 1 पहले ही है, तो ये छतरी में क्या आया, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा, अब उसको 2 को बाहर ले लो जी, तो √2l बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, सुनो जी ऊपर लिख रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, भर दो जी यहां थोड़ा, √2l और उसका रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा का 16 आप करोगे अब, तो क्या आया, 2l साइन थीटा बाई 2, बोलो ना बच्चों, कोई दिक्कत है, याद रखो इसे, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, कुछ चीजें आगे न्यूमेरिकल दूंगा, एंगल थीटा बाई 2 कर देते हैं, ये क्या कहानी है, वेक्टर का लेंथ नहीं बदला, उसे थीटा से घुमा दिया, ये मैकेनिक्स में भी काम आता है, अरे बोलो ना, हाँ 12 साइन थीटा बाई 2, पक्का। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है आपके लिए अगला क्वेश्चन, इसे याद रखना बच्चों, अभी न्यूमेरिकल भी दूंगा, मुझे पता है जो जिसकी थियरी पढ़ा रहा हूं उस पे न्यूमेरिकल आगे दूंगा, क्यों एक बार में नहीं क्लियर होता वो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको लैंग्वेज समझा देता हूं बच्चों, ये चेक करो, ब्लाइंड पर्सन है, पहले 10 स्टेप एक डायरेक्शन में चलता है और एक स्टेप 80 सेंटीमीटर की है, तो यही मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो, 0.8 इंटू 10 8 मीटर चलता है एक डायरेक्शन में, फिर देखो कैसे, मान लो वो सीधा जा रहा था तो 80 सेंटीमीटर इंटू 10 स्टेप चला, 8 मीटर है ये, फिर 90 डिग्री मुड़ गया, तो एक ही डायरेक्शन में मुड़ेगा ना, तभी वो मैक्सिमम डिस्टेंस चलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट चाहिए,
अब तो वो वापस चला तो 10 स्टेप ही ना, ये 10 स्टेप, ये अरे ये 10 चला, ये 10 चला, फिर ये 10 स्टेप चला, फिर ये 10 स्टेप चला, सब 10 स्टेप है। पर 10 स्टेप का मतलब कितना मीटर है? 8 मीटर। तो ये भी 8 मीटर चला, ये भी 8 मीटर चला, ये भी 8 मीटर चला बच्चों, सब 8 8 मीटर चला। तो 8 और 8 का डायगोनल पता है क्या? डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट डिस्टेंस होता है इनिशियल टू फाइनल, ये चाहिए। हाँ जी, तो ये 8, ये 8, तो ये कितना होगा यहां से यहां तक? 8√2। ये भी कितना होगा? 8√2। बोलो ना बच्चों, तो आंसर क्या? 16√2 बच्चों। आंसर क्या जी? 16√2। अरे बोलो ना। हाँ जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब, ये तो आ जाएगा आपको। इसका कॉन्सेप्ट मैंने सुबह भी बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम रेंज निकाल लो, अगर उनके बीच में पड़ेगा तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। हाँ जी, गलत हो गया जी कि सही है? गलत हो गया आपका। पता है ना, मैंने सुबह भी बताया था आपको। बोलो बच्चों, ये F1 है, F2 है, सबको F1 F2 मान लो। तो कहां से कहां तक होती है रेंज? F1 माइनस F2 2, F1 प्लस F2। अगर इनके बीच में आता है आपका रिजल्टेंट फोर्स तो पॉसिबल है। आंसर इज 1 आएगा बच्चों। 2 - 2 पहला, तो ये 0 से कहां तक पॉसिबल है? 4 न्यूटन। और रास्ते में कौन पड़ेगा? 2 न्यूटन। पर क्या 1 न्यूटन के रास्ते में? हाँ जी, नेवर गिव, अच्छा सॉरी बच्चों, नेवर गिव पूछा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नहीं देखा उधर नेवर लिखा है। ये तो देगा, ये भी देगा 0 से 2, इसकी रेंज 0 to 2, उसकी तो निकाल ली ना बच्चों, 0 से 4। मैंने कहा पहला भी दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है, इसकी क्या होगी? 2 to 4। क्यों? तो ये सब के बीच में 2 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आएगी? 3 to 5। इसमें 2 नहीं आएगा बीच में, नॉट पॉसिबल पूछा है। देखो, मैं भी कभी कभी ऐसा होता है, माफ कर दीजिए बच्चों, गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूं। हाँ जी बच्चों, मैंने पढ़ा ही नहीं, नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स। हाँ, हाथ जोड़कर पढ़ना चाहिए, गलती कर दीजिए। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये तो सब कर देंगे, सबको आता ही जी। कोई दिक्कत नहीं परमार जी, इसमें क्या है? कभी कभी ह्यूमन बीइंग है, गलती तो स्वभाव है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है।
जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। यस। चेक कीजिएगा बच्चों। क्या करते हैं जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर पूछे ना, डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं। क्यों? ए, ये ए वेक्टर मान लो या एन मान लो, इसका नाम ए मान लो, पक्का ना, उसे एन के पी बोल दो, वो यूनिट वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, और इस तरह से कि उनका मैग्नीट्यूड यूनिटी भी हो जाए। चेक करना बच्चों। वैसे तो यहां पे दो ही आंसर की पॉसिबिलिटीज है, पहला और चौथा। बताओ क्यों? यूनिटी दो का ही आंसर आ रहा है, पहला और चौथा दोनों में से एक होगा। अब डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं हम इनका। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में? आई 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 डॉट आई रह जाएगा, और बी जे डॉट जे, ये है ए वेक्टर डॉट एन। बोलो बच्चों, तो ये ए प्लस बी जीरो है। क्यों? दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना बच्चों, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ये ए प्लस बी जीरो है, और तो ए माइनस ऑफ बी भी है, और यूनिटी है दोनों का सम। अरे बोलो ना बच्चों, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी है, तो ऐसा केवल किस में पॉसिबल है? फोर्थ में बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये शुरू होता है अब, ये तो ऐसे ही बना दिया था, सबको आता ही जी, गलती से इजी क्वेश्चन बन गया, बन नहीं गया और फ्लो में था। पीवाई क्यू है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करा देंगे जी बच्चों। कल स्पेशल क्लास रखी है बच्चों 9 बजे मैंने, रेक्टिफायर की। किसकी? रेक्टिफायर की। हाफ वेव, फुल वेव, और इस बार क्वेश्चन आ सकता है। यस गोदारा जी, ऐसे सिंपल क्वेश्चन में कहां गलती कर रहे हो? वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, करंट स्केलर है। हाँ, करंट के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन ये कौन से लॉ को फॉलो नहीं करता? वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो आंसर इज वन बच्चों। कल कल बच्चों हमने स्पेशल क्लास रखी है किस पे? रेक्टिफायर। यस, आंसर इज वन। चलिए बच्चों, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर आ गया वो, कौन आ गया? फिर आ गया वो कौन? 12 साइन थीटा बाई 2। कौन से नंबर का क्वेश्चन बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, 9 से 10th नंबर। हाँ, नहीं 9 AM पर नहीं जी, इवनिंग में, शाम को 9 बजे रात को। परमार जी। यस, बिल्कुल सही है पीयूष जी, उस फॉर्मूले को यूज कीजिए। लेकर के जा रहा हूं मैं पुराने क्वेश्चन पे। कहां पे था? ये रहा, 12 साइन थीटा बाई 2। 12 साइन थीटा बाई 2। अरे बोलो ना।
हाँ जी, तो उसका क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई 2। वहां वेलोसिटी है तो क्या हुआ, है तो वेक्टर ही ना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों। पर एक बार डायग्राम तो बना ही देता हूं। ये वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, ये तो यहां से चलते चलते 40 डिग्री का एंगल बनाया। अरे बोलो जी, कितना चेंज आएगा। क्या हुआ शाह जी, वो आपके बंदे का क्या हुआ, जीएस सर का सब्सक्राइब कर लिया है, सर को बोल रहे थे आप। स्टेचू बने हुए नहीं है, चेक करना बच्चों क्या होगा, यू, अब क्या आता है, 2l, एल की जगह v, और साइन 40/2 थीटा बाई 2 होता है। बोलो ना बच्चों, आंसर क्या, 2u या v, जो भी ले लो, साइन 20 डिग्री, सिंबलों से कोई फर्क नहीं है। ओहो फेज, कहां गायब थे जी, आंसर इज 4। चलिए बच्चों, पक्का क्या, तो कल रात को 9 बजे स्पेशल क्लास है, और सुबह 10 बजे वेक्टर की क्लास रखेंगे। वेक्टर थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। रेक्टिफायर के बाद में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा देना, पढ़ा देंगे जी दीपक जी, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को बोल दीजिए, कई बच्चों का रेक्टिफायर वीक रहता है, तो कल 9 बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास के लिए, और 2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, 10 बजे और 7 बजे इवनिंग में। तो कल के 3 टाइमिंग है, 10, 7, 9। रेक्टिफायर है जी, आकाश शाह जी, बच्चों को भी बोल दीजिए, सबको सबको मैं लिंक भेज देता हूं अभी। मेरे वाले चैनल पर लिंक भेज देता हूं, यस, 10, 7, 9, पर वो 9 रात वाला है, ये 10 सुबह वाला है, पक्का। ओके बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को लाइक कीजिए। पहले तो ये कौन से चैनल, हम इनके वो एक और चैनल है, लेट्स क्रैक नीट यूजी पर नहीं पढ़ रहे हैं, नीट यूजी क्वेस्ट पर पढ़ रहे हैं बच्चों। इस चैनल को लाइक कीजिए, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा रेफरल कोड याद रखिए। कहां गए शाह जी, सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में आपने मुझे कुछ बोला था कि एक बच्चे ने आपका कोड यूज किया है, क्यों शाह जी, हाँ, 10 AM, 7 PM, 9 PM, वेरी गुड महेंद्र परमार जी, वो आपके ग्रुप में भी डाल दीजिए, पीटी सर वाले ग्रुप में। मैं आपको, पक्का ना बच्चों, कहां गए हो, आकाश शाह जी, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। सुबह बोला था मुझसे कि एक बच्चे का रेफरल कोड, आपका कोड दिलाएंगे। मैं आपको बताऊं बच्चों, 10% डिस्काउंट, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं है। असली फर्क है, मेरी मेंटरशिप मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, इसके अलावा आपको पीडीएफ, हर चीज का पीडीएफ मिलेगा। अभी जल्दी कोर्स लेके आने वाला हूं नए बच्चों, 12th का रिजल्ट आ गया है, आपसे बच्चे पूछेंगे कहां एडमिशन लें, तो सारे टॉप टीचर हैं उधर। केमिस्ट्री की टीम तो आप पढ़ ही रहे हो, बायो की टीम भी टॉप है,
तो सब चीज सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे तो मजा आएगा आउटपुट में। तो 12th का रिजल्ट आ गया है, तो अब आप सब सब्सक्राइब करवाइए, उससे मेंटरशिप मिलेगी और नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब बातें मैं उनको बताऊंगा। आपको तो करना ही है। चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।